जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा और ये सारी जानकारियां जुड़ी हैं आपके वेलफेयर से। कुछ जानकारियां ओआरओपी 3 से जुड़ी हैं, कुछ जानकारियां स्पर्श से जुड़ी हुई हैं और दोस्तों कुछ जानकारियां हैं बजट से, कुछ जानकारियां दोस्तों रिकॉर्ड के लेटर हैं और भी कुछ जानकारियां हैं वो भी मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों ये तमाम जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जिसका नाम है रक्षित खन्ना। दोस्तों, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों मेरे को एक ऊर्जा मिलती है कि मैं आपको और नई नई चीजें अच्छे से समझा पाऊं। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जिसका नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है बजट को लेकर। जैसा आपको पता है अगले हफ्ते यानी 23 तारीख को बजट है, ट्यूसडे के दिन, मंगलवार के दिन। तो दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक पारंपरिक समारोह में भाग लिया है और दोस्तों इसमें हलुए का वितरण हुआ था। जी हाँ दोस्तों, हलुआ बांटा गया था, यानी बजट से पहले एक समारोह किया गया ताकि जो हमारा बजट है वो अच्छा पेश हो। जी हाँ दोस्तों, तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से यह बजट बनाया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा या फिर इनके अधिकारियों द्वारा, तो जिस तरीके से ये खुश हैं ऐसी आप भी खुश हो। यानी दोस्तों जब बजट पेश हो तो उसमें आपकी मांगे भी शामिल हो, तभी दोस्तों हमें भी खुशी मिलेगी जैसे इन्हें खुशी मिल रही है बजट को प्रिपेयर करने में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पारंपरिक हलवा समारोह में भाग लिया जो केंद्रीय बजट 2024-25 की तैयारी के अंतिम चरण का प्रतीक है। जी हां दोस्तों, जो भी ये बजट है अब फाइनल की तरफ बढ़ रहा है, कंप्लीट होने वाला है और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि जितने भी संगठन हैं जिन्होंने अपनी मांगे दी हैं वित्त मंत्री जी को कि आप बजट में ये मांगे रखें, उठाएं, तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि 23 तारीख को पेश होने वाले बजट में आपकी मांगे शामिल हो। तो दोस्तों वित्त मंत्री जी को एक और यहां पे नीचे कमेंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, क्या लिखा है, शायद ये भी पेंशनर्स हैं, पूर्व सैनिक हैं। होप मैडम ओआरओपी 3 एंड डीए बियॉन्ड 50% पॉजिटिव आउटकम इन 23 तारीख, यानी 23 तारीख को जो आप बजट पेश करेंगे उसमें ओआरओपी 3 का भी अनाउंसमेंट हो, ओआरओपी 3 का भी उसमें बजट पेश हो। ऐसा दोस्तों ये पेंशनर लिखते हैं क्योंकि दोस्तों पेंशनर्स के मन में उम्मीदें हैं इस बजट से कि उनको कुछ मिले, भले ही वो 18 महीने का डीआर का एरियर हो या फिर ओआरओपी 3 का बजट हो या फिर एडिशनल पेंशन को बढ़ाने की मांग हो। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि इस बजट में कुछ ना कुछ आपको मिले, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे वो पेंशनर्स हो। तो दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं इमेजेस, यहां पे हलवा बांटा गया, बनाया गया और एक खुशी इजहार करी गई बजट को लेके। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों आप यहां पे एक फोटो देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं, ये है मीटिंग की। 15 जुलाई को एक मीटिंग हुई थी वित्त मंत्रालय की तरफ से और उसमें भाग लिया था जेसीएम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी ने। आप यहां पे देख रहे हैं ये शिव गोपाल मिश्रा जी हैं और तमाम इनके अधिकारी हैं। जी हाँ दोस्तों, और वित्त मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल थे। इसमें मुद्दा उठाया गया अंतिम वेतन का 50%, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करी जाए। तो दोस्तों और यहां पे कोई बड़ा मुद्दा उठा नहीं, सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में मुद्दा उठाया गया। तो ये मीटिंग आयोजित हुई थी और भी तमाम मांगे इनके पास पहुंचाई गई है। अब देखने वाली ये बात है कि इस पर भारत सरकार कब एक्शन लेती है। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, इनकम टैक्स बार एसोसिएशन ऑल गुजरात फेडरेशन टैक्स कंसल्टेंट की तरफ से एक लेटर जारी करा गया और दोस्तों ये भेजा गया है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को, ये बताने के लिए कि जो डेट है आईटीआर भरने की वो आप 31 जुलाई से थोड़ा और आगे बढ़ाएं। 31 जुलाई से बढ़ाकर आप 31 अगस्त कर दीजिए, क्योंकि काफी सरकारी कर्मचारियों को, आम जनता को जो आईटीआर फाइल करते हैं उनको दिक्कत आ रही है आईटीआर फाइल करने में। कभी साइट बिजी हो रही है, कभी वो लोडिंग होता रहता है इनकम टैक्स की जो साइट है, मतलब दिक्कतें आ रही हैं। तो इसलिए जो डेट है, कट ऑफ डेट है 31 जुलाई, उसे बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 करे जाए जो आईटीआर फाइल करने की डेट है। दोस्तों ये अच्छा कदम है क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे वैसे ये साइट कहीं ना कहीं बिजी हो सकती है, तो इससे आपको दिक्कत हो सकती है आईटीआर फाइल करने में। अगर डेट और आगे बढ़ जाती है तो इससे आपको सहूलियत होगी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों ये लेटर है रिकॉर्ड का।
काफी इंपॉर्टेंट ये लेटर है दोस्तों। जैसा आपको बताया, अगर आपकी कोई पनिशमेंट है, जैसे कि ओवर स्टे लीव है या फिर एब्सेंट विदाउट लीव है, अगर आपकी कोई पनिशमेंट है तब आपको एमएससीपी नहीं दी जाती। लेकिन दोस्तों ऐसी एक पेंशनर थे जिनकी टोटल क्वालिफाइंग सर्विस 24 साल नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, उनकी कोई पनिशमेंट थी, या तो AWL थी या फिर OSL थी, जिसमें रिकॉर्ड ने साफ मना कर दिया था कि हम आपको एमएससीपी नहीं देंगी। और दोस्तों ये पेंशनर 2006 के बाद आए थे। तो दोस्तों रिकॉर्ड ने यहाँ पे लिखा है कि हम इसके बारे में आर्मी हेडक्वार्टर से बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इन पेंशनर ने रिक्वेस्ट करी थी रिकॉर्ड से कि आप मेरी सर्विस जो है वो रेगुलराइज कर दीजिए, यानी जिस बेस पर आपने मेरा पीरियड कम करा हुआ है किसी पनिशमेंट के आधार पे, तो आप उसे हटा के मेरी जो सर्विस थी जो कम हो रही थी आप उसे रेगुलराइज करें, मेरी सर्विस में आप जोड़ दीजिए ताकि मैं एमएससीपी ले सकूं। तो दोस्तों यहां पर रिकॉर्ड ने इनको यही समझाया कि आपका जो केस है वो हमने टेकअप करा हुआ है आर्मी हेडक्वार्टर से, और हम आर्मी हेडक्वार्टर से ये पूछ रहे हैं कि किस तरीके से जिनकी कोई पनिशमेंट है, क्या उनकी सर्विस को जो दिन काटे गए हैं क्या उसे रेगुलाइज करा जा सकता है, क्या सर्विस में ऐड करा जा सकता है पहले की तरह, ताकि आप उस क्वालिफाइंग सर्विस से पहुंच जाएं और आपको एमएससीपी मिल जाए। यानी सर्विस ऐड करने के लिए, रेगुलर करने के लिए, यानी जितने दिन उन्होंने काट लिए। तो दोस्तों रिकॉर्ड ने बोला है कि इसके बारे में हम आर्मी हेडक्वार्टर से बात कर रहे हैं, और जैसे ही कुछ पता लगेगा, आर्मी हेडक्वार्टर से कोई जवाब आएगा, तो फिर हम आपको बता पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत से केस हैं जिनकी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है, किसी के 16 साल पूरे नहीं है, किसी के पूरे 8 साल नहीं है नायक की पेंशन लेने के लिए, या फिर किसी के 24 साल पूरे नहीं है, यानी कुछ दिन कम है या फिर कुछ महीने कम है, तो उनको एमएससीपी देने के लिए यहाँ पे रिकॉर्ड कुछ कार्रवाई कर सकता है, और वो भी आर्मी हेडक्वार्टर से या फिर कमांड से। तो दोस्तों जब तक इन्हें वेट करना होगा जब तक कि आर्मी हेडक्वार्टर से कोई रिप्लाई नहीं आता। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों कल मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिखाई थी, एनुअल स्टेटमेंट, जिसमें आप अपनी पेंशन देख सकते हैं पूरे साल की। कुछ पेंशनर्स दोस्तों पूछ रहे थे कि सर हम कैसे अपनी एनुअल स्टेटमेंट देखें। दोस्तों एक चीज आप यहां पे देखिए, सबसे पहले आपको लॉग इन करना है स्पर्श पे। स्पर्श पे आप लॉग इन कर लीजिए। उसके बाद आपको जाना है गो टू माई डॉक्यूमेंट पे, माई डॉक्यूमेंट में आना है। उसके बाद आपको आना है फॉर्म 16 वाले ऑप्शन पे। यहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, पेंशन स्लिप, पेंशनर पीपीओ, पेंशनर कॉलेजेंडर पे। आपको सबसे लास्ट में जाना है फॉर्म 16 पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आप ईयर सेलेक्ट कर लेंगे 2024, और फिर आप सर्च कर देंगे। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो नीचे आ जाएगी आपकी स्टेटमेंट, बिल्कुल यही वाली स्टेटमेंट आएगी जो मैंने आपको कल दिखाई थी, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ इनकम 2024। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों कल मैंने खबर दी थी कि टीवी पर एक न्यूज आई है 18 महीने का डीएडीआर देने की, कि कहीं ना कहीं भारत सरकार आगे दे सकती है 18 महीने का डीआर का एरिया। तो दोस्तों कुछ पेंशनर कह रहे थे कि सर हमें नहीं लगता, हमें लगता है कि ये एक फेक न्यूज है। लेकिन दोस्तों टीवी पर ये खबर आई थी, मैंने आपको कल बताया था, तो इसी पे कुछ पेंशनर ने कमेंट किया है, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, 18 महीने का एरियर मिलने की उम्मीद, खबर मैंने भी डीएलएस न्यूज पे सुनी है। जी हाँ दोस्तों, ये भी पेंशनर कह रहे हैं कि हमने टीवी पर ये न्यूज सुनी है, कहीं ना कहीं भारत सरकार 18 महीने का डीआर का एरियर दे सकती है। तो दोस्तों इन पेंशनर ने भी बताया कि जो भी आप न्यूज दे रहे हैं वो बिल्कुल सही न्यूज दे रहे हैं। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, एक पेंशनर का एक और कमेंट आया जिसमें मैंने आपको कल बताया था कि आप अपने पूरे साल की स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं इस पर्च पे। तो दोस्तों ये पेंशनर कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, टुडे आई गॉट द एनुअल स्टेटमेंट फ्रॉम स्पर्श पोर्टल। इन्होंने बताया कि सर जैसा आपने बताया था, मैंने कल ही वो अपनी स्टेटमेंट डाउनलोड कर ली स्पर्श पे, एनुअल स्टेटमेंट पूरे साल की, एंड सबमिटेड द डॉक्यूमेंट टू माई सीए, और उसी के बेस पर मैंने अपने चार्टर्ड अकाउंट को कुछ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करे हैं आईटीआर फाइल करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल एफर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन गेटिंग फ्रॉम यू। और दोस्तों ये मेरा थैंक यू बोल रहे हैं। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है, अगर मैं आपको सारी चीजें समझा देता हूं सही से और उसके बेस पर आप काम कर लेते हैं तो इससे मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपकी किसी ना किसी तरीके से हेल्प हो, आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, चाहे आईटीआर हो, चाहे पेंशन हो, चाहे कुछ भी हो, आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझती होंगी। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।